सभी सेविका बहनों को इस महत्वपूर्ण एवं इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और सेविका बहनों को बहुत ही ज़्यादा यह समस्या थी कि उनके पोषण ट्रैकर में लाभार्थी नहीं जुड़ते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। और हम आपको यह वीडियो में बताने वाले हैं कि अब आपको लाभार्थी को जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके पोषण ट्रैकर में बहुत सारे लाभार्थी भी रहेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि लाभार्थी को आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके पोषण ट्रैकर में एक नया फीचर आया हुआ है। जब आप अपने पोषण ट्रैकर को लॉगिन करते हैं तो सबसे नीचे में जो ऑप्शन आता है, तो आप नीचे में आप देख रहे हो कि बेनिफिशियरी लॉगिन का एक ऑप्शन आता है। तो अगर कोई भी लाभार्थी आपका मेंबर बनना चाहता है या आपका लाभार्थी बनना चाहता है या नया लाभार्थी जुड़ना चाहता है, तो उस लाभार्थी को आपको इस बात को जानकारी देना होगा कि अब आप अपने से ही हमारे पोषण ट्रैकर में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसके लिए करना यह है कि उस लाभार्थी लॉगिन पर आपको जाना है। लाभार्थी लॉगिन पर जाने के बाद वह लाभार्थी अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करेगा और रजिस्टर्ड करने के बाद उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद वह एक लाभार्थी बन जाएगा। अब उसके बाद कोई भी लाभार्थी को अगर वो जोड़ना चाहेगा या खुद वह लाभार्थी जुड़ना चाहेगा तो स्वयं वह लाभार्थी जुड़ेगा। तो इससे यह हुआ कि जो भी सेविका बहनें हैं उनको एक बोझ कम हुई। अब उनको लाभार्थी जोड़ने का ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बाकी इस वीडियो में भी हम आपको अंत तक जरूर बताएंगे कि आखिर यह काम कैसे करेगा। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम आपको शॉर्ट रूप में भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और किस प्रकार से हम लाभार्थी को जोड़ेंगे और लाभार्थी स्वयं अपने आप हमारा लाभार्थी कैसे बन सकते हैं, तो इसकी सूचना आपको लाभार्थी को कैसे देनी है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो पहली समस्या यह है कि पहले आपको अगर अपनी लाभार्थी को बढ़ाना है तो आपको उस लाभार्थी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से आप जोड़ते थे। तो जोड़ने में भी एक समस्या आती यह थी कि उनको लाभार्थी नहीं जुड़ पाते थे। तो चलिए, सबसे पहले आपको जो लाभार्थी जोड़ना है उस पर हम बात करते हैं। तो आप कोई भी लाभार्थी अगर आप जुड़ते हैं तो उनका आधार कार्ड के डेटा, उनके डिटेल्स को, उनका नाम, जन्म तिथि, सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीक़े से डालें। डालने के बाद ऊपर में रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। रिफ्रेश का ऑप्शन आने के बाद उस ऑप्शन को 2-3 बार जरूर रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद वह लाभार्थी आसानी से जुड़ जाएगा। जैसे कि अगर आप कोई भी महिला को जोड़ते हैं तो शादी के पहले अपने टाइटल में कुमारी लिखती हैं, शादी हो जाने के बाद अपने टाइटल में देवी लिखने लगती हैं। तो बहुत ऐसी सेविकाएं होती हैं जब जोड़ने लगती हैं तो उनको लाभार्थी जुड़ने में समस्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शादी होने के बाद वह लाभार्थी देवी अपने आधार कार्ड पर एडिट करवा के लिखवा लेती हैं, बल्कि वह अपने ओरिजिनल आधार कार्ड पर अप टू डेट नहीं करवाती हैं, जिससे आपको आधार कार्ड में देखने पर आपका डेटा सही दिखता है और आप उसी डेटा को डालते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह लाभार्थी नहीं जुड़ता है। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना होगा। दूसरा, लाभार्थी स्वयं आपका कैसे जुड़ सकता है, वह लाभार्थी कैसे आपका स्वयं लाभार्थी बन सकता है, तो उसके लिए आप पोषण ट्रैकर के तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे जो सबसे नीचे में है। आपको डिस्प्ले पर भी हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद आप इस ऑप्शन पर जाने के बाद वो लाभार्थी स्वयं को रजिस्टर कर सकता है, वह लाभार्थी खुद जुड़ सकता है। तो चलिए, इस वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस लाभार्थी को जोड़कर बताएंगे कि वह स्वतंत्र आपके गाँव का या आपके लोकेशन का कोई भी लाभार्थी बनना चाहता है, वह लाभार्थी कैसे बनेगा।